आदर नमन और बहुत बहुत धन्यवाद आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर ये स्वागत और सम्मान दिया है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मैं अपना औपचारिक संबोधन जो है ऑफिशियली पहले मैं संबोधित और अभिनंदन करूंगी हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी को। साथ ही हमारे साथ आज हमारे नवनिर्वाचित जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष बलगार जी भी मौजूद हैं। खेल प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष बलगार जी भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उत्तरी जोन के सभी हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व उनकी टीम्स आज हमारे यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उनके संगठन मंत्रियों को भी हमने बुलाया था। आप सबका स्वागत है। सारी महिला शक्ति मेरी बहनों का और मैं कहूंगी मेरे सीनियर्स और मेरे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे बाकी मेरे ब्रदर्स वगैरह जो मैं कहूंगी आप सब आए हैं, आप सबका इस सम्मान के लिए, इस अभिनंदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सही रहेगी कि अगर आम आदमी पार्टी के आज हम परिवार की समीक्षा करें तो यस, एक बिफोर एंड आफ्टर है। इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि नए पुराने हैं, लेकिन आगे की जो हमारी दिशा है मैं समझती हूँ कि हम सब एक होकर चलेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए और पार्टी के लिए सशक्त एक हमारा कदम रहेगा। मैं चाहूंगी मैं आप सबको मैंने आपसे पहले ये बात सही है कि जिस दिन मुझे पदाधिकार मिला, जिस दिन मेरी अनाउंसमेंट हुई, तो उसी दिन मैंने कहा सीनियर से कि मैं बाहर जा रही हूँ परिवार के साथ एक कार्यक्रम था, मैं अवेलेबल नहीं होंगी और एक गैप पड़ जाता है जिसमें मुझे आपका धन्यवाद करना है, कोई शुभकामना देने आएगा तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने कहा आप काम पे ध्यान दीजिए, आप फॉर्मेलिटीज में मत पड़िए। तो मैंने फिर उनसे एक छोटी सी गुजारिश करी कि मैं आके काम शुरू करूंगी और आते ही मैंने सबसे पहली मीटिंग जो करी थी वो करी थी हमारी सीनियर टीम से दिल्ली में जाकर, जहां मैंने उनसे दिशा निर्देश चाहे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या विजन है और किस तरह से वो मुझसे काम की आशा रखते हैं। मैं कभी भी ये लिबर्टी आपसे नहीं लूंगी कि मैं कहूं कि मैं सब जानती हूँ। एक परिवार था जो मुझसे पहले था। ये जो पद हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये कुर्सियां हैं, आप जितने मर्जी लेबल लगा लीजिए। आज आप और मैं इन कुर्सियों की लड़ाई में हैं तो हम इस कमरे के अंदर ये कुर्सियों की लड़ाई सारी उम्र करते हैं। अगर हमें सिर्फ आवाज उठानी है तो हम क्रांतिकारी हैं, हम सड़क पर उठ के आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सत्ता परिवर्तन की तरह जाना है तो हमें ये कुर्सियां, ये कमरे से बाहर निकलना होगा। एक संगठित टीम होकर एक लक्ष्य की तरफ हमने एक संगठित सेना की तरह काम करना है। जब मेरी मीटिंग हुई उसमें प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी, सारी हमारी सीनियर लीडरशिप की, उन्होंने, मैं सबसे पहले तो केजरीवाल जी का, सुशील गुप्ता जी का और आप सबका आभार व्यक्त करूंगी। मैं मानती हूँ कि हमें इस पार्टी में बहुत कम समय हुआ है। आपने जो विश्वास और जिम्मेवारी मुझ पर दी है, इट्स हम्बलिंग। मैं इसे सरनमन कर कर उठाती हूँ, किसी भी तरह से गर्व या किसी अभिलाषा से मैं जिम्मेवारी को नहीं उठाती हूँ। और आपने जो विश्वास जताया, मैं आपको और पार्टी को और केजरीवाल जी को भरोसा देती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से अपने हर कार्यभार को पूरा निर्वाह करने की मैं कोशिश करती हूँ। पार्टी ने बहुत से जोन्स में जब नई टीम चेंज होती है सारे संगठन भंग कर दिए जाते हैं। हमने कई संगठनों में देखा है, हमने कई जोन्स में ये बात देखी। तो जब मैंने पार्टी से पूछा कि हमें नॉर्थ में कैसे प्रोसीड करना, ये आप सब जानते हैं कि किसी चीज, मौजूदा चीज को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, नए सिरे से बनाना कई बार आसान होता है। लेकिन उनका एक ही भाव था कि हमारे पास उत्तरी जोन में बहुत ही कर्मठ और हमारे पास जो है इफेक्टिव कार्यकर्ता हैं, हम इन्हें साथ लेके चलें तो हमारे लिए और पार्टी के लिए बेहतर होगा। मैं अपना जो भी काम कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ, चौधरी नर्मल जी के हैं, उनके दिशा निर्देशों में मैंने हमेशा काम किया। उनसे भी एक चर्चा हुई क्योंकि उन्होंने संगठन चलाया हुआ है, 7 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उन 7 सालों को यूथ कांग्रेस की नर्सरी कहा था। हमने भी उनसे चर्चा करी कि बहुत जगहों पे डिसॉल्व हो रहे हैं, हम कैसे करें। उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं हटाना, हर कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हम हर किसी को काम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ेगी। जो हमारे साथी चल पाएंगे वो ले लेंगे उस भार को, जो नहीं चल पाएंगे तो आई एम श्योर जो हमारा परिवार बड़ा हो रहा है उसके अंदर हमारे नए साथी हमें जोड़ने पड़ेंगे। बलकार जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है।
तो मैं कहूंगी आज आपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, चाहे वो दिल के हैं, दिमाग के हैं या अपने घर के हैं, तो कहीं ना कहीं आप कम रह जाए। आज मैं भी सशक्त नहीं हूं कि जिन ताकतों से हमारी लड़ाई होनी है, और आप भी अकेले सशक्त नहीं है। हमें इकट्ठे होकर हर किसी को बोलना है। कोई सोचे कि दिल्ली ही रिपीट होता चला जाएगा, मैं इतना आसान नहीं समझती। कोई सोचे पंजाब में सब कुछ बदल गया, एक हवा थी, नहीं। पंजाब में कांग्रेस की इनकम्बेंसी थी, भाजपा किसी पोजीशन में नहीं थी, अकाली दल की भी एक नेगेटिविटी थी, दूसरा स्थान बिल्कुल खाली पड़ा था और लोगों ने हमें एक जगह दे दी। लेकिन हरियाणा में आप किसी भी असेंबली, किसी भी सीट, किसी भी पंचायत, किसी भी आप म्यूनिसिपैलिटी से हो, तो वहां पर या भाजपा का या कांग्रेस का या INLD का या जजपा का एक सशक्त, लड़ने में पूरी तरह से तैयार, साधन संपन्न नेता बैठा है। और यहाँ की जनता के लिए ऑप्शंस होंगे। वो ऑप्शन आप और मैं बनेंगे, ये हमारी मेहनत पे, हमारी निष्ठा पे डिपेंड करता है। जब मीटिंग हुई तो मुझे आते ही बहुत से लोगों ने स्वागत के कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैंने उनसे विनम्र माफी मांगी, बिकॉज मैं इस बात को समझती हूँ कि संगठन बहुत बड़ा है। मैं चाहूंगी कि हर किसी से मैं आमने सामने बात कर सकूं, आपको पता हो कि हम कैसे हैं, हमें पता हो कि आप कैसे हैं। तो हमने एक सिरे से मीटिंग शुरू करी। हमने कोई स्वागत या परपंच की कोई मीटिंग नहीं रखी। पहली मीटिंग में हमने जोनल स्तर पे हमारे सभी जोनल संयोजकों को बुलाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी टीम कहां तक रेडी है, कहां तक हम हैं, ताकि हम सबको आंकलन। मेरी सभी संयोजकों से एक ही गुजारिश थी कि मैं यहाँ पर किसी दुआ सलाम की अभिलाषा से नहीं आई हूँ, और जो मुझे सम्मान मिलेगा उतनी मैं देने को बाध्य भी हूँ, हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी। लेकिन हम एक टेबल पे बैठे हैं, तो हमारा काम एक सूत्रधार का जरूर है कि जोनल टीम का हर फ्रंटल एक पेज पे हो, और जब भी हम कोई कार्यक्रम करें तो हम इकट्ठे हों। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग मैंने सिर्फ हमारे जिला अध्यक्षों की रखी। बहुत जगहों पे ये चर्चा चली, कार्यकर्ता की कीमत नहीं है, कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, बाकी संगठन का। मैं आपसे बताना चाहूंगी, ये नजरअंदाजी नहीं है, ये किसी तरह से किसी को दरकिनार नहीं करना था। ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा संगठन, बहुत से साथी हैं, बहुत व्यापक हमारा काम है। मैं एक कदम लेके ही बढ़ सकती हूँ। हमने जिला अध्यक्षों के साथ भी जाना, उनके कॉमन मुद्दे क्या हैं, संगठन किस स्थिति पे खड़ा हुआ है, कहाँ क्या इश्यूज आते हैं, पार्टी से हमें क्या चाहिए, लोगों में हम कैसे जाएं। और तीसरी मीटिंग पर हमने सभी हल्का अध्यक्षों को बुलाकर करी। और ये भी था कि वो मीटिंग हमने यहाँ पर नहीं करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक अनऑफिशियल एनवायरनमेंट पे, एक पर्सनल स्तर पर मैं सबको अपने घर पे एक लंच के लिए बुलाया, जहाँ हमारी एक अनौपचारिक बातचीत हो, जान पहचान हो, और आगे अब हम जब बढ़े तो सबको पता हो हमारी इंटेंशन, हमारे शब्दों के पीछे क्या भाव। मैं आप सभी की आभारी हूँ। बहुत से टीममेट्स को ऐसा लगा कि हमने नजरअंदाज कर दिया, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। हमारा वो बिल्कुल भी औचित्य नहीं था। अब आने वाले दिनों पे हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग करेंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट के पूरे संगठन को और उनके साथ उनके विधानसभा संगठन से हम रूबरू होंगे। और एक समीक्षा के बाद फिर हमें ये भी देखना है कि पिछले महीनों में, पिछले सालों में हमारे साथ नए लोग कौन जुड़े। बहुत से लोग आते हैं, ये ना हो कि जैसे नेकी कर दरिया में फेंक, हमारे ये तो नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग कर दरिया में फेंक। लोग समय के साथ निकल जाएंगे, अगर हम उन्हें नहीं संभाल पाएंगे तो वो कहीं और लग जाएंगे। तो हमें ये जरूर समीक्षा करनी है कि हमने कहाँ पे, हमारे कौन से साथी जुड़े हैं, हम उन्हें एक सम्मानित मंच, स्थान, एक जिम्मेवारी जिस तरह से भी है वो लेने की उनकी हम कोशिश करेंगे। मैं सबसे कहती हूँ कि हम पद में बहुत उलझ जाते हैं। मुझे भी किसी ने कॉल करके कहा होगा, कमाल है जी, आपका तो बड़ा ऊंचा कद था, आपको तो बस जोन में दे दिया। लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ कि पार्टी ने मुझे ये ऑफर पूछा था कि आप स्टेट में कुछ संभालेंगे। मैंने अपनी क्षमता, अपना समय, अपनी ताकत को संजोने के लिए मैंने उन्हें कहा मैं स्टेट की जिम्मेवारी नहीं लूंगी। अब इसमें मैं अपना पद का आंकलन एक पोस्ट से करने लग जाऊं तो मैं अपने आप को खर्च कर बैठूंगी, मैं पार्टी के भी काम की नहीं। जोन में उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं आपसे यही कहूंगी, मुझे हर कदम पर, हर आप व्यक्ति की मुझे मदद की जरूरत है, चाहे वो गाइडलाइन है, चाहे फीडबैक है, चाहे वो साथ काम करने का जज्बा है। और मैं सबसे ये कहूंगी, आगे हम जब काम करेंगे तो ये कुर्सियों के ऊपर मत उलझो। आज यहाँ पर उपाध्यक्ष है, कल अध्यक्ष है, कल मैं सुपर अध्यक्ष लगा दूं, उससे ना आपका राजनीतिक करियर, ना पार्टी किसी तरह से राजनीतिक रूप से सशक्त होती है, ना मैं।
हम ये जरूर पूछें अपने आप से, मैं क्या जिम्मेवारी उठाना चाहती हूँ या उठाना चाहता हूँ। आप जो जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं, हम आपको जिम्मेवारी जरूर दें। आप पद में नहीं, पद की जिम्मेवारी के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब अगर हम मैदानी घोड़े नहीं बने तो हम कुछ नहीं। चुनाव लड़ने वाले आएंगे, हमने उनको भी समर्थन करना है। चुनाव लड़ने की नीति हमारी पार्टी और केजरीवाल जी करेंगे, हमने उसको आगे जमीन पर उतारना है। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने हर कदम पर जाकर, मैं समझती हूँ एक टैलेंट हंटर की तरह जिला स्तर पर हमने जिला लेवल के बंदे ढूंढने हैं। अभी आपके पंचायत जिला परिषद पंचायत के भी चुनाव आएंगे। हमने इंतजार नहीं करना, हमने जाके पूछना है लोगों से, हमने हाथ बढ़ा के मिलना है, तो ही आम आदमी पार्टी का परिवार ये उपलब्धि पा पाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने झंडे के नीचे 10.1 या 3 के करीब % वोट लिए हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ये सेकंड हाईएस्ट वोट परसेंटेज है। आपसे ज्यादा पार्टी एक झंडे पे, एक निशान पे सिर्फ भाजपा ने वोट लिया है 25%। मैं समझती हूँ जो हमारी तैयारी थी, जो हमारे पास कैंडिडेट्स, रैली के बाद तैयारी का समय था, उसके बाद ये बहुत ही उत्साहजनक नंबर है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें से अगर आप उत्तरी जोन देखें, मुझे योगेश्वर जी ने यह बात बताई, खाली उत्तरी जोन का अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 30 समथिंग 1 या 3 उत्तरी हरियाणा में। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, उत्तरी हरियाणा में 14 निकाय की सीट्स थी। ये पूरी जो दशमलव, ये जो वोट परसेंटेज बनी है, ये सिर्फ 5 सीटों से बनी है। 9 सीटों पे हम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए। आज हमारे ऊपर सवाल है, ठीक है, हम दिल्ली दिखा के वोट लेना चाहते हैं, हम पंजाब दिखा के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वोट हमें लेना पड़ेगा। इस चुनाव में मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस आप में से किसी से ज्यादा है, लेकिन एक बाहर के व्यक्ति की तरह अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि 2 चीजें होती है चुनाव में, आपको कोई वोट देना चाहता है और दूसरा आप लेने में कितने सक्षम है। लोग हमें वोट दे गए एज आउटसाइडर्स, क्योंकि हम पूरी तरह से सम्मिलित नहीं थे। हमने बूथ कमिटीज की एब्सेंस देखी, बस्ता पकड़ने वाले लोग नहीं थे। बूथ के पास एक घर है जहां 3 लेडीज हैं, लेकिन कोई आज ड्राइवर या अंकल घर पे नहीं है, उनकी कोई बाइक पे वोट डलवा लेगा। ये होती है वोट लेने की क्षमता, ये संगठन की क्षमता होती है। हमने किसको मनाना है, ये संगठन की क्षमता होती है। हमने हर घर घर पहुंचना है, ये संगठन की क्षमता होती है। और सबसे बड़ी संगठन की क्षमता होती है अपने गांव का, अपने बूथ का, अपने वार्ड का, अपनी असेंबली का चुनाव खुद लड़ पाना। हमने इस बार ये भी देखा कि बहुत जगहों पे, क्योंकि हम नए, हम इतने एस्टैब्लिश नहीं है इसे हम मानेंगे, तो आसपास के हलकों से लोग आए, लेकिन हमने ये तैयारी करनी है कि हर असेंबली अपने स्तर पर कार्यक्रम कर सके, हर असेंबली अपने स्तर पर लीडर्स निकाल सके, उनको लड़वा सके, और संगठन की जो वैल्यू है, संगठन के मेंबर्स की जो वैल्यू है, उसी से हमारी बनेगी। मैं अपना अभिनंदन संबोधन खत्म करते हुए सिर्फ लास्ट में एक बात कहूंगी कि मैंने आपको आते ही एक बात में संबोधित किया था कि ये मेरा परिवार है, चाहे कोई माने ना माने, अब आपके साथ हम हर चीज में बंधे हैं। कोई सोचे कि इनका पल्ला उठता है और मैं ढकी रह जाती हूँ, तो ये मेरा वहम है। आज जो आम आदमी पार्टी की इज्जत और ओहदा होगा वही मेरा होगा। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि एक परिवार का भाव लेके चलना। परिवार में हमारे पास सब कुछ होता है, एक रिश्ता होता है, एक जगह होती है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, परिवार अपना होता है, पूरा अधिकार होता है, और हमारे पास हक होता है कि हम शिकायत कर सकें। लेकिन परिवार में आपको पता चले कि कोई गलत बात हो रही है, कोई छोटा बच्चा है सिगरेट पीने लग गया, आप उसे जाके फेसबुक पे लिखोगे अपने परिवार की बात को, कि आप अपने परिवार के मुखिया को जाके आराम से कहोगे कि प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व। मैं चाहूंगी, मैं आशा करती हूँ कि हम सब में ये परिवार का एक भाव है, एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े हैं, एक दूसरे के भले बुरे में भी खड़े हैं, और हम क्रांतिकारी हैं। सिर्फ मुद्दे उठाना हमारी अब बात न रह जाए। आप सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी सत्ता और उसकी मशीनरी से लड़ाई है। हम एक सेना बन के नहीं लड़े, तो हम अपनी इस लड़ाई को चाहे कितने भी सालों तक लड़ते चले जाएं, हम क्रांतिकारी होंगे। हम इसी पार्टी में, इन्हीं संगठनों में, इन्हीं पदों पर बुजुर्ग हो जाएंगे। लेकिन हम जो बदलाव, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, जो बदलाव लाना चाहते हैं, हम कभी भी नहीं ला पाए। तो आप सबका मैं ये कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए, आपके समय के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आगे हम कुछ दिन जो भी मीटिंग्स कर रहे हैं,
हमारा औचित्य हर व्यक्ति से मिलने का है और उस मीटिंग से काम लेने का है। एक शक्ति प्रदर्शन मात्र हमारा किसी तरह से एजेंडा नहीं रहेगा। और आने वाले समय पर हम जो भी आवाज उठाएंगे, जो भी प्रदर्शन करेंगे, आप सबसे गुजारिश है जो जिस स्तर पर है, हमारी कोशिश रहेगी मैसेज पहुंचे। कोई कमी हो तो उसे सुलझाने के लिए जरूर आइएगा, सिर्फ कमी मात्र उठाने के लिए। तो आप सबका, पार्टी की सीनियर लीडरशिप का, केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आज की मीटिंग में और आने वाली मीटिंग्स में क्या करेंगे, इस पे प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी और इसके ऊपर जो है इलैबोरेट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।